काफ़ी दिनों से मैं भी चाह रहा था कि अध्यापक भर्ती परीक्षा L1 और L2 के संबंध में आपसे बात करूं, तो कुछ दिन बुखार के चलते नहीं कर पाया। रीट की पात्रता परीक्षा फरवरी के लास्ट में 27-28 तारीख को हुई। उसके बाद से ही प्लान चल रहे थे और आपने भी काफ़ी बार कह दिया, सर एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बता दीजिए, अच्छे से एक सामग्री के बारे में थोड़ा आइडिया दे दीजिए, कुछ कॉमन बातें बता दीजिए। चूँकि गवर्नमेंट ने डेट भी घोषित कर रखी है जनवरी में, 21 जनवरी, और अब ऐसी स्थिति में हमारे पास में 10 महीने का समय है। इसको कैसे मैनेज करें बढ़िया तरीके से कि हमारा सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो सके। तो आज हम बात करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा पर, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम बहुत डिटेल से आज चीज़ें समझने वाले हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा में 3 बिंदुओं पे हम बात करेंगे। भर्ती परीक्षा जनवरी 2026, ठीक है। तकरीबन 10 महीने आपके पास में पड़े हैं। अगर अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। 10 महीने का टाइम पड़ा है पूरा। और 10 महीने में अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में हम 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले कुछ सामान्य बातें देखेंगे कि सभी को ध्यान रखनी है, और उसके बाद में देखेंगे पाठ्यक्रम रणनीति क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से सुबह से शाम तक किस तरह से अपनी दिनचर्या सेट करें, और तीसरा पाठ्य सामग्री को कैसे मैनेज करें, ठीक है। सिलेबस सहित इसको आज हम समझेंगे। इस पूरे सेशन में इन 3 बिंदुओं पे बात की जाने वाली है, ठीक है ना। तो रणनीति और सामान्य बातें तो हम इसमें ही कर लेंगे, फिर पाठ्य सामग्री आएगी तब हमारे पास में पीपीटी बनी हुई है, इसमें देखेंगे सिलेबस के अंदर किसके लिए क्या चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ कॉमन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, सामान्य बिंदुओं पे बात कर लेते हैं कि ध्यान क्या रखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात ध्यान ये रखना है कि अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 टाइप में बंट जाएंगे। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग जाएंगे, बैच ज्वाइन करेंगे, कोई बैच ज्वाइन किए हुए चल रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो नॉन कोचिंग होंगे, जो या तो कोचिंग कर चुके हैं या कोचिंग करना नहीं चाहते। 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। मैं दोनों को ही नहीं रोकूंगा, क्योंकि सिलेक्शन इनके भी होते हैं, सिलेक्शन इनके भी होते हैं, और सारा डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो अगर आपका मुझसे ये प्रश्न है कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए इस समय कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ सजेशंस दे देता हूँ, आप उसको सुनना और फिर उस अनुसार आप अपना निर्णय ले लेना। पहली बात ये कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप एटलीस्ट नवंबर तक कोचिंग ख़त्म कर देना, क्योंकि हमें 2 से ढाई महीने बढ़िया रिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, कोचिंग आप नवंबर तक फिनिश करें। कोचिंग तभी करें जब आपको ये लगे कि आप घर पे स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं, स्थिरता नहीं बना पा रहे हैं। और अगर स्थिरता नहीं आ रही, मतलब भटकाव बहुत हो रहा है, क्या करें, क्या पढ़े, क्या छोड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नियमितता नहीं बन पा रही है, ऐसी अगर सिचुएशन है तो कोचिंग कर सकते हैं। और अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तब भी अगर आप है तो भी कोचिंग कर सकते हैं, नुकसान वाली बात नहीं है। क्योंकि पहली बार कई बार चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती कि कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कंपटीशन नहीं बनता। कोचिंग क्लासेस में क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया बैठ जाता है कि भाई हमारा लेवल कितना है, हमें और कितना पढ़ने की आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो आप क्लास ले सकते हैं और कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो अक्टूबर नवंबर तक बैच फिनिश कर देना, और उसके बाद आप केवल सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। और रही बात नॉन कोचिंग, अगर आप नॉन कोचिंग हैं, मतलब कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो आप अपना टाइम टेबल बना के कोई न कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और तो कोचिंग के लोगों को टेस्ट सीरीज की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो क्लास के कोचिंग के अंदर टेस्ट होते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली टेस्ट देते रहेंगे। लेकिन नॉन कोचिंग है, वो टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उस
प्लान को ऐसे सेट करना चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग कि वो बढ़िया तरीके से टेस्ट भी होते रहे, साथ साथ में कोर्स होता रहे। दिन में 2 से 3 घंटे अगर टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो बाकी 7-8 घंटे 10 घंटे अपनी प्लानिंग से भी चलते रहे। ये कौन कर सकता है? नॉन कोचिंग, जिसने पहले बहुत अच्छे से तैयारियां कर रखी है या कोचिंग वोचिंग का काम पहले उसने पूरा कर लिया है, तो फिर वो नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट हो जाते हैं। तो इस समय ये कहना कि भाई नहीं कोचिंग नहीं करना है या कोचिंग करना ही है, तो ये दोनों अतियाँ गलत है। मैं कहूँ कोचिंग नहीं करना है, ये बात भी गलत है क्योंकि कई बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है। मैं कहूँ नहीं कोचिंग करना ही है, ये भी गलत है क्योंकि कईयों को ज़रूरत नहीं होती। ये सब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये, तो अगर करते हो, नहीं करते हो तो इश्यू नहीं, अगर करते हैं तो एटलीस्ट आप है वो नवंबर तक इसको फिनिश कर दें। पहली बात आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तभी इस समय आपको टेस्ट वेस्ट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोचिंग क्लासेस में टेस्ट होते रहते हैं, कोई भी कोचिंग राजस्थान का। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और टेस्ट को डेली 2 से 3 घंटे टेस्ट की प्लानिंग को टाइम दीजिए और बाकी टाइम शेष जितना भी समय बचता है वो आप अपनी जो आगे अपन रणनीति पे बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि 10 महीने बढ़िया तैयारी हो जाएगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा मटेरियल जो होता है उस पर हम आगे बात करेंगे कि अगर कोचिंग पढ़े हैं तो कोचिंग ने आपको खूब सारा अच्छा मटेरियल दिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो आपके पास में नोट्स या किताबें जो भी है आपका अपना मटेरियल होगा, उस पर भी हम आगे वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये कॉमन बात तो ये थी। दूसरी कॉमन बात ये समसामयिक, इसको हम अक्सर हल्के में लेते हैं, जिसको हमें नहीं लेना चाहिए। इसको आप जनवरी 25 से शुरू कर दीजिए। आप मुझे अब ये मत पूछना कब से शुरू करें, जनवरी 25 से शुरू कर दीजिए। और राजस्थान का करंट स्पेशली आपको बढ़िया तैयार करना है। इस हेतु आप क्या कर सकते हो, मंथली मूमल पढ़ सकते हैं, मासिक मूमल जो आती है, साथ में सूजस पत्रिका जो आती है वेबसाइट पे आ जाती है आजकल तो उसको पढ़ सकते हैं। उससे खुद के शॉर्ट नोट्स राजस्थान करंट के बना सकते हैं। इसमें क्या, जैसे राजस्थान के खेल खिलाड़ी है, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, राजस्थान से संबंधित पर्सन इन न्यूज़ है, प्लेसेज इन न्यूज़ हैं, नई बुक्स हैं, राजस्थान के अंदर जो भी कोई इकोनॉमिक समिट हुआ है या कोई राजस्थान के लोगों को खेल वगैरह में नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई परफॉर्मेंस हुई है, तो ये आप है वो जनवरी से नोट्स बनाने इसके शुरू कर दें, ठीक है। मैं इसकी एक क्लासेस जल्द ही शुरू कर दूंगा राजस्थान समसामयिकी की, जो मेरे इसी चैनल पे होगी। सप्ताह की एक क्लास लूँगा, लेकिन आप उस क्लास के भरोसे न रहें, आप अपने लेवल पे मंथली ये अभी से शुरू कर दें। अगर आप इसको लेटली स्टार्ट करते हैं कि नहीं एक साथ लास्ट में देख लेंगे, तो आप करंट में बहुत नुकसान कर जाओगे खुद का, क्योंकि 10-12 सवाल भी आते हैं करंट के, तो आते ही है। तो वो सवाल पूरे सही किए जा सकते हैं अगर आप जनवरी से कंटिन्यूसली करंट अफेयर तैयार करते हैं। और मुझे लगता है कि एक छोटी सी रजिस्टर तैयार कर लेना चाहिए और उसमें राजस्थान के करंट की जो मेन बातें होती हैं उसको शॉर्ट में आप डेली अगर आधा पौना घंटा भी देते हैं तो बढ़िया करंट तैयार हो जाता है। डेली भली मत दो, सप्ताह में एक दिन ही आप दे दो, भली 2 घंटे 2-3 घंटे, तब भी आप करंट अफेयर बढ़िया तैयार किया जा सकता है। तो समसामयिकी को आप है वो अभी से शुरू कर देना, ये काम आप है वो